नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 1 जून 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। इसी कारणवश साथियों सेशन को जल्दी रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो जो भी क्वेश्चन अपडेटेड हैं वो आपके साथ हैं जो कल शेयर कर दिए जाएंगे। शुरुआत करेंगे और आपकी सुविधा के लिए साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम चैनल पर है जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, फोर्ब्स की रियल टाइम मिलियनेयर्स लिस्ट के मुताबिक दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं। फोर्ब्स की रियल टाइम मिलियनेयर्स लिस्ट के मुताबिक दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं, तो आंसर हो जाएगा एलन मस्क बने हैं। कौन बने हैं? एलन मस्क का जो साथियों वर्तमान के अंदर है जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। फोर्ब्स ने दुनिया के अमीर व्यक्ति की लिस्ट जारी की। इस लिस्ट के अनुसार एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। उनके पास साथियों जो संपत्ति का डाटा है जो जारी किया गया वो 209.7 बिलियन डॉलर यानी करीब 17.48 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है। तो इम्पोर्टेंट रहेगा कि हाल ही के अंदर फोर्ब्स की रियल टाइम मिलियनेयर्स लिस्ट के मुताबिक दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं, एलन मस्क बने हैं। और उनकी जो संपत्ति बताई गई है वो करीब 17.48 लाख करोड़ रुपए की बताई गई है। तो अपने लिए इम्पोर्टेंट है रहने वाला है और आपसे पूछा भी जा सकता है, इम्पोर्टेंट रहेगा। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किस देश ने मलेरिया से लड़ने के लिए आनुवंशिकी रूप से संशोधित मच्छर छोड़े हैं। ये क्वेश्चन साथियों काफी दिलचस्प रहने वाला है। आपसे पूछा है कि हाल ही में किस देश ने मलेरिया से लड़ने के लिए आनुवंशिक रूप से संशोधित मच्छर छोड़े हैं, तो आंसर होगा जिबूती। ये साथियों अफ्रीकी देश है, उसके द्वारा साथियों लाखों जेनेटिकल मॉडिफाइड मच्छरों को वातावरण में छोड़ा गया है। इसका मकसद मच्छरों की एक ऐसी प्रजाति को फैलने से रोकना है जो मलेरिया की बीमारी फैलाती है। वातावरण में छोड़े गए एनोफिलीज सिंटिफेसिस मच्छर काटते नहीं, इनको ब्रिटेन की जैव प्रौद्योगिकी कंपनी ऑक्सीटेक ने विकसित किया है। तो ये क्वेश्चन अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में किस देश ने मलेरिया से लड़ने के लिए आनुवंशिक रूप से संशोधित मच्छर छोड़े हैं, तो जिबूती। और कहाँ का है? अफ्रीकी देश है। और इसके अंदर साथियों जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वातावरण में जो छोड़े गए एनोफिलीज सिंटेफेसी मच्छर है वो काटते नहीं, इनको ब्रिटेन की जैव प्रौद्योगिकी कंपनी है ऑक्सीटेक ने विकसित किया है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, इनको विकसित है जो साथियों ब्रिटेन की जैव प्रौद्योगिकी जो कंपनी है ऑक्सीटेक है उसके द्वारा है जो विकसित किया गया है। ये भी अपने को थोड़ा याद रखना है। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन के साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले सिख दंपति कौन बने हैं। आपसे पूछा गया है कि माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले सिख दंपति कौन बने हैं, तो आंसर हो जाएगा हरप्रीत सिंह चीमा और नवनीत कौर चीमा। इंपॉर्टेंट रहेगा कि माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले सिख दंपति कौन बने हैं, तो हरप्रीत सिंह चीमा और नवनीत कौर चीमा। ये साथियों अमेरिका से हैं, ये भी अपने को याद रखना है। हरप्रीत सिंह चीमा और नवनीत कौर चीमा माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी 8,848.86 मीटर के शिखर पर चढ़ने वाला पहला सिख जोड़ा बन गया। इस दंपति ने हर कदम पर एक दूसरे का साथ निभाया और चुनौतीपूर्ण रास्तों में साथियों बावजूद है जो माउंट एवरेस्ट फतेह करने में कामयाबी हासिल की। और इनका संबंध कहाँ से रहेगा साथियों? अमेरिका से इनका संबंध रहेगा। कि माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाला पहले सिख दंपति कौन बने हैं, तो आंसर हो जाएगा हरप्रीत सिंह चीमा और नवनीत कौर चीमा बने हैं। आगे बढ़ेंगे साथियों अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में लोकपाल का सचिव किसे नियुक्त किया गया है। आपसे पूछा है कि हाल ही में लोकपाल का सचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो आंसर हो जाएगा प्रदीप कुमार त्रिपाठी को। किसे नियुक्त किया गया है? प्रदीप कुमार त्रिपाठी को। केंद्र सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी प्रदीप कुमार त्रिपाठी को लोकपाल का सचिव नियुक्त किया है। त्रिपाठी 1987 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारी हैं। ये भी अपने को इम्पोर्टेंट रहेगा कि हाल ही में लोकपाल का सचिव किसे नियुक्त किया गया? प्रदीप कुमार त्रिपाठी को। केंद्र सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी प्रदीप कुमार त्रिपाठी का जो लोकपाल का सचिव नियुक्त किया है। त्रिपाठी हैं जो 1987 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारी हैं। तो अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों ये रहेगा। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही के अंदर साथियों मुथूट पपाचन ग्रुप के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो आंसर हो जाएगा साथियों किंग खान यानी शाहरुख खान को है जो साथियों हाल ही के अंदर
क्या बनाया गया है? मुथूट ब्लू के नाम से मशहूर मुथूट पपाचन ग्रुप एएमपीजी ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि यह रणनीतिक सहयोग एमपीजी के लिए महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। साथियों, आपको ये पता है कि शाहरुख खान जैसे सेलिब्रिटीज को अगर किसी ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है तो वो चाहेगा कि उसका जो ग्रुप है वो आगे जाए, जो उसकी ब्रांड ब्रांड उपस्थिति को मजबूत करता है और देश भर में विविध दर्शकों के साथ जुड़ने का एक नया तरीका है। तो इम्पोर्टेंट क्या रहेगा कि हाल ही के अंदर मुथूट ब्लू के नाम से मशहूर ग्रुप ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो आपका आंसर हो जाएगा शाहरुख खान को है जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इंपॉर्टेंट साथियों ये क्वेश्चन है रहेगा, आपसे सीधा का सीधा पूछा जा सकता है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में दुनिया का प्रथम लकड़ी से बना उपग्रह लिग्रोसेट किसने बनाया है? मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों ये क्वेश्चन रहेगा और इससे ये भी कंफर्म है कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपसे पूछा है कि हाल ही में दुनिया का प्रथम लकड़ी से बना उपग्रह लिग्रोसेट किसने बनाया? तो आंसर हो जाएगा जापान के द्वारा साथियों इसको बनाया गया है। किसके द्वारा साथियों? जापान के द्वारा इसको बनाया गया है। दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह जापानी शोधकर्ताओं के द्वारा बनाया गया, जिन्होंने कहा कि उनका एक छोटा क्यूब आकार का उपकरण सितंबर में स्पेस एक्स रॉकेट पर लॉन्च किया जाएगा। यानी साथियों इसको बनाया तो गया है जापान के द्वारा और इसको लॉन्च है जो सितंबर के अंदर स्पेस एक्स रॉकेट पर लॉन्च किया जाएगा, यानी अमेरिका के द्वारा है जो साथियों इसको लॉन्च किया जाएगा। क्योटा क्योटा विश्वविद्यालय और लॉन्गिंग कंपनी सुमितोमो फॉरेस्ट्री के वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित प्रायोगिक उपग्रह के प्रत्येक पक्ष की जो माप है वो केवल साथियों इसकी 10 सेमी की रहेगी। यानी इसको बनाया किसके द्वारा है? क्योटा विश्वविद्यालय और लॉन्गिंग कंपनी सुमितोमो फॉरेस्ट्री के वैज्ञानिकों के द्वारा साथियों इसको तैयार किया गया है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि दुनिया का प्रथम लकड़ी से बना उपग्रह लिग्रोसेट किसने बनाया? जापान। और लॉन्च कौन करेगा? स्पेस एक्स के द्वारा है जो साथियों इसको लॉन्च किया जाएगा। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में शीर्ष स्थान है जो किसे मिला है? तो आंसर हो जाएगा अनीश कुमार को। अनीश कुमार ये साथियों भारतीय मूल के हैं और लंदन में निवास करते हैं। चित्रकारी में इनको प्रथम स्थान मिला है। आपसे पूछा जा सकता है कि हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में शीर्ष स्थान है जो किसे मिला? था आंसर आपका रहेगा अनीश कुमार को मिला और ये भारतीय मूल के हैं और लंदन के अंदर निवास करते हैं। चित्रकारी में इनको है जो साथियों प्रथम स्थान मिला है। तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बात करें साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है क्लासिकल चेस में भारत के आर प्रज्ञानंद ने पहली बार है जो किसे हराया है? ये अपने लिए साथियों काफी गौरव वाला क्वेश्चन है। आपसे पूछा है कि क्लासिकल चेस में भारत के आर प्रज्ञानंद ने पहली बार किसे हराया? मैग्नस कार्लसन को। भारत के आर प्रज्ञानंद ने एक बार फिर कमाल का प्रदर्शन करते हुए वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हरा दिया। रमेश बाबू प्रज्ञानंद की मैग्नस कार्लसन के खिलाफ क्लासिकल गेम में यह पहली जीत है। कार्लसन और प्रज्ञानंद का इस फॉर्मेट में यह चौथी बाजी थी। तो इंपॉर्टेंट रहेगा कि क्लासिकल चेस में भारत के आर प्रज्ञानंद ने पहली बार किसे हराया? तो मैग्नस कार्लसन को हराया और साथियों ये नंबर 1 खिलाड़ी हैं। ये भी अपने को याद है रखना है, इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर बात करें और कंफर्म है कि ये क्वेश्चन साथियों आपको आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में है जो कंफर्म पूछा जाएगा। स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने दुनिया के प्रथम 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन को लॉन्च किया। इसका नाम क्या है? आपसे पूछा है स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने दुनिया के प्रथम 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन को लॉन्च किया। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम रहेगा साथियों अग्नि बाण। नाम क्या रहेगा? अग्नि बाण साथियों इसका नाम रहेगा। देश के अंतरिक्ष स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने दुनिया का पहला 3D रॉकेट लॉन्च कर कीर्तिमान रचा तो हर भारतीय का सीना चौड़ा हो गया। भारतीय प्राइवेट कंपनी ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन से उड़ान भरने की क्षमता का भी पहली बार प्रदर्शन किया है। अग्निकुल कॉस्मोस ने श्री हरिकोटा स्थित अपने परीक्षण केंद्र से स्वदेशी 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट अग्निबाण को लॉन्च किया। अग्निबाण सेमी क्रायोजेनिक इंजन वाला भारत का पहला रॉकेट है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट साथियों रहेगा कि स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने दुनिया के प्रथम 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? तो अग्निबाण इसका नाम है जो रहेगा। ये अपने को याद रखना है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास रेड फ्लैग चॉइस का आयोजन
किस देश में किया जा रहा है। आपसे पूछा है कि बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास रेड फ्लैग चॉइस का आयोजन किस देश में किया जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा अमेरिका में किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना की टुकड़ी बहुराष्ट्रीय अभ्यास रेड फ्लैग चॉइस में भाग लेने के लिए अल्लाह में अमेरिकी वायुसेना के इल्सन वायुसेना बेस पर पहुंची है। रेड फ्लैग अभ्यास 2 सप्ताह का एडवांस एरियल कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। आपसे पूछा है कि बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास रेड फ्लैग चॉइस का आयोजन किस देश में किया जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा अमेरिका के अंदर। भारतीय वायुसेना की टुकड़ी बहुराष्ट्रीय अभ्यास रेड फ्लैग चॉइस में भाग लेने के लिए साथियों अल्लाह में अमेरिका वायुसेना की इल्सन वायुसेना बेस पर पहुंचे चुकी है। तो ये चीजें अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का नया महानिदेशक है किसे नियुक्त किया गया है, तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर एम्यूअल सोबरेन। किसे नियुक्त किया गया है, डॉक्टर एम्यूअल सोबरेन को नियुक्त किया गया है। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का नया महानिदेशक डॉक्टर एम्यूअल सोवरेन को निर्वाचित किया गया है। तो सीधा का सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया, डॉक्टर एम्यूअल सोवरेन को है जो नियुक्त किया गया। तो साथियों आज के सेशन के अंदर इतना ही। इस सेशन के अंदर जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे करंट अफेयर्स के वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा की है। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट्स से, और पीडीएफ आपको साथियों टेलीग्राम चैनल पर